अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। संसद में विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन की चर्चा खत्म हो गई। एनडीए के 6 सांसद 2 घंटे 44 मिनट बोले, वहीं इंडिया अलायंस के 10 सांसद 2 घंटे 48 मिनट बोले। लेकिन इंडिया अलायंस ने जहां प्रधानमंत्री मोदी को मिस किया, वहीं एनडीए ने राहुल गांधी के भाषण को मिस किया। राहुल गांधी संसद में ही थे लेकिन बोले नहीं। अब वो 10 अगस्त को उसी दिन बोलेंगे जब प्रधानमंत्री संसद में रहेंगे। सवाल यह है कि 136 दिन के वनवास के बाद राहुल गांधी क्या बोलेंगे? क्या उनके बोलने में कोई धार होगी या कोई रफ्तार होगी या कोई नई बात होगी, या फिर मोदी उन्हें फिर से सेट कर देंगे? शोर बिल्कुल वैसा था जैसा मैदान पर धोनी के उतरने से पहले होता था कि अब देखना चौके छक्के। कांग्रेस ने संसद में आज के दिन को लेकर राहुल गांधी की ठीक ऐसी ही ब्रांडिंग की। ट्वीट करके लिखा, आज बोलेंगे जननायक। गजोधर, होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? दूसरी तरफ ब्रांडिंग बीजेपी ने भी की। एक वीडियो जारी करके ब्रांड इंडिया अलायंस और ब्रांड राहुल गांधी दोनों को हिट किया। कहा, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। गजोधर हो या इंदर, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बहरहाल राहुल गांधी संसद पहुंचे। कल की तरह आज भी नारेबाजी हुई। फील वही था, देखो देखो शेर आया। लेकिन संसद में बोलने की बारी आई तो राहुल की बजाय गौरव गोगोई ने शुरुआत की। कांग्रेस से ज्यादा मायूस तो बीजेपी वाले दिखे। निशिकांत दुबे ने फौरन चुटकी ली। सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। निशिकांत दुबे इतने पर नहीं रुके। दूसरी बार सोनिया गांधी से मुखातिब होकर राहुल गांधी को फिर टारगेट किया। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। संसद के शोर में अधीर रंजन चौधरी की आवाज आई कि राहुल गांधी से मैच की ओपनिंग न कराना भी एक तरह की गुगली है। राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। सूत्रों से पता चला कि कांग्रेस ने ठीक 11:55 पर स्ट्रैटेजी बदली। तय ये किया कि राहुल अब तब बोलेंगे जब सदन में मोदी हो, तो उसका मजा ही कुछ और होगा, धार ही कुछ और होगी, क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाऊंगा। हमारे पास तो बहुमत है, ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस को इसलिए लगा कि मैच मोदी वर्सेस राहुल होगा तो चर्चा में ज्यादा होगा और एक तरह से राहुल को अलायंस में लीड भी मिलेगी। अलायंस के उन नेताओं पर राहुल डोमिनेट करेंगे जो राहुल के नाम से कई बार हिचकते बिदकते हैं। बहरहाल दोपहर को राहुल गांधी संसद से निकल गए। तभी खबर आई कि संसद में सीट वापसी के साथ उनके 12 तुगलक लेन बंगले की भी वापसी हो गई है। राहुल संतुलित बोले, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। बहरहाल 10 अगस्त का इंतजार है। हालांकि पुराना रिकॉर्ड ये है कि राहुल के बोल अक्सर कांग्रेस के लिए हिट विकेट का सबब बनते रहे हैं। दूसरों के पिच पर अच्छी बैटिंग का मोदी का पुराना रिकॉर्ड है। 10 तारीख को पता चलेगा कि राहुल की गुगली में कितना टर्न है या फिर सिक्सर ही पड़ेगा, जैसा कि पीएम मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है। तो राहुल गांधी की गुगली कैसी होगी? विकेट लेगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा है आखिरी में वो सिक्सर ही मारेंगे? इसी पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान मेरे साथ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की महिमा सिंह जी मेरे साथ है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल जी मेरे साथ है। थोड़ी देर में ए.के. वाजपेयी जी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो मेरे साथ होंगे। आज आप पर आरोप लगा, निशिकांत दुबे जी ने कहा महिमा जी की बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अब मुझे बताइए, राहुल जी अपनी स्ट्रैटेजी से इस बार संसद में हिट होंगे या हिट विकेट होंगे? जय हिंद। दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला, दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। इसी मंशा के साथ शिव मंगल सुमन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूं दीपक जी, क्योंकि संसद के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा है उसका कारण पूरा देश जानता है। क्योंकि हमारे 3 सवाल हैं। हमारा सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर क्यों नहीं आ सकते, उन्हें अपने 30 सेकंड के वक्तव्य को देने के लिए मणिपुर के ऊपर 80 दिन क्यों लग गए,
वो एक नाकाम निष्काम मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर सकते? क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि उनके घर का एक कमरा जल रहा है और वो फिर भी दूसरे कोने में पूजा कर सकते हैं, फिर भी दूसरे कोने में कार्यक्रम उद्घाटन कर सकते हैं? ये चाहे विनेश फोगाट की कहानी हो या मणिपुर की कहानी हो, ये जब जब कहीं आपदा आती है, जिस एक वक्त पर ये कहते थे विनेश फोगाट मेरी बेटी है, जब वो वहां पर जाकर आंदोलन करने लगी तो उनसे कोई नाता नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर बताते थे कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। आज मणिपुर जल रहा है, उससे कोई नाता नहीं, उस पर एक शब्द भी नहीं, और यहाँ तक कि संसद में भी नहीं आएंगे। और इसी बात को आज स्पष्ट किया हमारे सांसद, हमारे नेता गौरव गोगोई जी ने, जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की और उन्होंने सदन को ये 3 सवाल पूछे और ये बताया कि यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो उपस्थिति है उसके क्या मायने हैं पूरे देश के लिए, और अनुपस्थिति कितनी घातक है पूरे देश के लिए, खासतौर से उस वर्ष में जब G20 होने जा रहा है, जब विश्व ये लिख रहा है अपने अपने अखबारों में कि G20 जिस देश में होने जा रहा है वहां एक के बाद दूसरा राज्य जलता जा रहा है। लेकिन जब भाजपा के सांसद बोले तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी, जैसा कि इन लोगों का चरित्र है, शुरू कर दी। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, ओछे मजाक करना, वो भाजपा का चरित्र है। वहां पर स्पष्ट दिखाई दिया जब उन्होंने एक के बाद एक सवाल पूछे हम लोगों से, तो हमें तो एक ही बात समझ में आई कि ये वो सरकार है जो विपक्ष से भी विमुख है, ये वो सरकार है जो जनता से भी विमुख है। एनडीए ने वहां पर और सांसदों ने बता दिया, इंडिया के सांसदों की 9 साल में 9 सरकारें गिराने का काम किया है, इस देश की महिलाओं के, किसानों के विरुद्ध काम करने का काम किया है। और आज जब सवाल उठ रहे हैं सदन में, तो यहाँ पर वो राहुल जी की चुप्पी के कारण तो बता रहे हैं, उल कारण, जैसा उनका आईक्यू है वैसा बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति का कारण नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं राहुल जी देर से उठे होंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कौन से पाताल लोक में चले गए हैं जहां से वो निकल करके संसद में नहीं आ सकते? ये सवाल आज है और इसका भी अपनी आईक्यू के मुताबिक जवाब दे देते तो अच्छा रहता। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, महिमा सिंह जी कह रही हैं राहुल गांधी यहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है? जी, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं जहां राहुल गांधी माफी के बाद पहुंचे हैं। गालीबाज का एक सजा याफ्ता मुजरिम, वह किस तरह से संसदीय प्रक्रिया में, जिसकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई और सदस्यता रद्द होने के बाद जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गालीबाजी की गतिविधि में संलिप्त रहे, संदिग्ध हैं वो उनके गालीबाजी की सजा पर स्थगन लगने पर जिस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरह से आप जो हैं जब संसद में आप लेकर आते हैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो प्रश्न पैदा होता है ना, मणिपुर में क्यों नहीं लेकर आए? और देश में जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो राजस्थान की जो हमारी बहनें हैं उनको जलाकर जिस तरह से बलात्कार करना, जला देना, पुलिस में चले जाएं तो पुलिस वाले बलात्कार कर दें, उनके स्वयं के आपके मुख्यमंत्री कहें कि बलात्कार की अधिक घटनाएं तो अधिकांश तो झूठी होती हैं और बलात्कार में हत्याएं इसलिए हो जा रही हैं कि उसमें जो है पनिशमेंट आपने बढ़ा दिया है। तो बलात्कार पर आपके शांति धारीवाल जैसे मंत्री ये कहें कि बलात्कार तो मर्दों का हम प्रदेश इसलिए बलात्कार कर रहे हैं, और दूसरे मंत्री जब आपके बलात्कारी वृत्ति पर से पर्दा हटा दें तो उनको बर्खास्त कर दें। तो जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहने वाले, श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन मैं वहां पर मंत्री बलात्कार के समर्थन करने वाले शांति धारीवाल को मंत्री बनाए रख सकती हूं, क्योंकि मैं उनसे नहीं लड़ सकती, क्योंकि राजस्थान से हमको जो है नियमित पैकेज प्राप्त हो रहा है। तो जिसकी राजनीति इतनी क्षुद्रता को प्राप्त हो, तो समग्र संसद में भारत की हर महिला की सुरक्षा का पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। और हम जब ये चर्चा की बात करते हैं तो यहाँ वहां क्यों भागते हैं जी? चीन के चंदेबाज जिस तरह से गालीबाजी पर आमादा होते हैं, जिस तरह से भारत की व्यवस्था को गालियां देते हैं, भारत के संसदीय व्यवस्था को गालियां देते हैं, भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में अनाप शनाप बयान विदेशों में जाकर और चीन की प्रशंसा करके आते हैं। बाद में समझ में आता है कि न्यूज क्लिक वाले जो हैं जो पैसे भेज रहे हैं और जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आपका सीक्रेट एग्रीमेंट है
जो आज तक आपने देश से साझा करने की आपकी हिम्मत नहीं हुई है, और जिस तरह से चीन के जो है इशारे पर आप नाचते हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, जवाब चीन लेते हैं। के चंदेबाजों की गतिविधियों से हम भली भांति परिचित हैं और यह देश भी परिचित है। ठीक है, मैं मानव जायसवाल जी के पास चलता हूं। मानव जायसवाल जी, एक स्ट्रांग नैरेटिव 2024 के लिए सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोकसभा में तो नेता राहुल गांधी है, जननायक आज बोलने वाले थे, लेकिन जननायक आज बोले नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब सवाल ये है कि ऐसे में INDIA हिट होगा या हिट विकेट होगा इस स्ट्रैटेजी के बाद? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है दीपक जी। हिट है या हिट विकेट है, ये तो पता चल गया कि भाई जो गुगली है वो काफी कारगर है। हमारे मोदी जी जो संसद में नहीं पहुंच सकते, कितना दिन का सत्र होता है, कुछ ही दिनों का होता है मानसून सेशन, लेकिन वो मानसून सेशन में भी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते हैं। प्रेम भाई साहब बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने आकलन लिया। उन्होंने बोला कि भाई प्रधानमंत्री भी वही है जहां राहुल जी है, और फिर राहुल जी के ऊपर वो टिप्पणी करने लगे, भाई सजा याफ्ता मुजरिम फलान ढेकान। तो मुझे याद आया, शायद वो गोधरा की बात तो याद नहीं कर रहे हैं कि भाई मोदी जी गोधरा में भी उसी कटघरे में खड़े थे, शायद, पता नहीं। मुझे माफ करिएगा प्रेम भाई, लेकिन इसके लिए आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, जहां तक इंडिया की बात है दीपक जी, मुझे विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि भाई आप भी इंडिया के लिए उतने ही प्रेमी हैं जितना कि पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं वो भी इंडिया के नाम से प्रेमी किसी हैं। दंगे के मामले में बोलते नहीं ना इंडिया इंडिया। अरे सुनिए ना सर, अब रुकिए ना, अब बोल दिए, अब आपका हिट विकेट हो गया, अब हिट विकेट ही होता रहेगा। आने वाला जो 8-9 महीना है, इतने हिट विकेट होंगे आप लोग, इतने हिट विकेट होंगे कि पिच खोलने को नहीं मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा गुजरात में कभी नहीं रहा है। धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रहा है ना। ये जो आपके झूठ का जो बुर्का फाड़ रहा होनी चाहिए ना, वो नहीं है। आपके झूठ का बुर्का फाड़ना जरूरी है। आपके झूठ का बुर्का जो है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने बोला हाँ नहीं, आप जो झूठ का जो बुर्का जो पहन के लगातार बड़बड़ा रहे हैं, सफाई दे दीजिएगा। आपको बता दिया कि बताइए ना मोदी जी पे कौन सा केस है। इतनी उतारू हो ममता बनर्जी की तरह शारदा का स्कैम है। दीपक जी प्रूफ नहीं, बताइए ना मोदी जी पे कौन सा सत्य, मोदी जी पे केस बताइए ना। साक्षात आपके सामने दर्पण में है, मोदी जी पे केस देख लीजिए। प्रेम भाई साहब को देख लीजिए, बौखलाहट देखिए। नहीं बताइए ना, हिम्मत है तो बताइए ना, कोट करिए ना, उद्धृत कीजिए। बौखलाहट अच्छी लग रही है। कुछ नहीं है मानो जी, ऐसे ही बकवास कर रहे थे आप। पुलवामा उन्होंने इस तरह से कुछ भी मुंह में आया, पठानकोट उन्होंने कराया, बोल दिए और निकल लिए, ये बंद कीजिए। मणिपुर भी वही करवा रहे हैं। आने वाले सालों में पूरे देश में, इसी साल में पूरे देश में इनकी न्यूनता, इनका वही कराएंगे। हरियाणा में वही करवा रहे हैं। इस जहालत का क्या मुकाबला हो सकता है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आपके लिए एक भारी व्यक्ति आपके साथ है और उसके साथ अदानी है, तो एक व्यक्ति सब पर भारी, अदानी है पूरे देश पर भारी। ये आपने दिखा दिया। कुछ बात मुखौटा गिर रहा है। प्रेम भाई साहब कहाँ बौखला रहे हैं, कहाँ बौखला रहे हैं? अरे ये बौखलाहट अच्छी है, इंडिया देख रहा है और इंडिया जान रहा है। और दीपक जी भी देखिए इसका मजा ले रहे हैं कि दीपक जी को भी समझ में आ गया कि भाजपा जो है वो उनके पास वो ग्राउंड नहीं है, वो इतने पिच पे खेल चुकी है कि उसको कोई दूसरा पिच नहीं रहा है। आने वाले समय में राम जन्मभूमि में आप बम ब्लास्ट कराइएगा, महाकाल में बम ब्लास्ट कराइएगा, अरे भगवान के मानव जी कुछ भी बोलिए, पवित्र पूजा स्थलों के लिए इस तरह के आरोप मत लगाइए प्लीज, जिसका कोई सर और पैर ना हो। प्लीज ना हिंदू के बारे में लगाइए, ना मुस्लिम के बारे में लगाइए, ना सिख के बारे में लगाइए, ना ईसाई के बारे में लगाइए, ना बौद्ध के बारे में लगाइए, ना पारसी के बारे में लगाइए, ना जूस के बारे में लगाइए प्लीज। सुनिए, मैं धर्म गुरु नहीं हूँ और ना मैं भी गुरु। सर आप कह रहे हैं क्यों हमला करवाएंगे मंदिर पे, राम मंदिर पे, महाकाल पे? क्या लॉजिक है इस आर्गुमेंट का? क्या लॉजिक है मानव जी? हाँ लॉजिक। अरे सत्यपाल मलिक जी की बात आपने नहीं सुनी? अरे सत्यपाल मलिक जी इन्हीं का गवर्नर है, पुलवामा पे बोला है कि इन्होंने करवाया है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये कहीं नहीं बोला सत्यपाल मलिक जी ने कि इन्होंने करवाया। प्लीज मानव जी विस्फोट मत करिए आप। अगर आप ये करेंगे, सत्यपाल मलिक ने कहा है, दिखा दीजिए मुझे एक न्यूज कटिंग निकालकर, दिखाइए मुझे एक न्यूज कटिंग निकालकर जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पुलवामा कराया है। दीपक जी प्लीज मानव जी, दीपक जी अभी के अभी आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए सत्यपाल मलिक जी का लेटेस्ट वीडियो निकालने को और चलाइए पूरे देश के चैनल पे। क्षमता नहीं है आपकी चलाने। मैंने आप भेज दीजिए ना। नहीं चला मानव जायसवाल जी, मेरे रिसर्च, मेरे एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन का नंबर आपके पास है, आप वो वीडियो भेज दीजिए, मैं अभी चलवा दूंगा।
सुनिए सुनिए सुनिए, आप वो वीडियो भेज दीजिए सुनिए, जिसमें सुनिए, उन्होंने सुनिए, आरोप आप लगाया है तो कि बोलिए। पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मैं तुरंत चलवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना। भेजिए ना वीडियो, प्लीज भेजिए। दीपक जी, मैं दूसरों ये का आप अनुरोध कोट नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं। मैं आपके चैनल पे कुछ भी कह के बैठा निकल हूँ। लेना और- अरे दीपक जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मेरे ऊपर केस करिए। अगर सर सत्यपाल मैं क्यों मलिक जी करूंगा ने नहीं केस? बोला, सर मैं FIR कैंकर हूँ, करिए। 4 सवाल पूछ बांध के ले अपनी जाइए रोजी रोटी मुझे। कमाता हूँ, मेरे को अरे क्यों वो भाई, केस मैं अदालत में आपके भूल जा रहे हो आप? चैनल पे- मैं कह रहा हूँ आप वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है दीपक जी, कि मोदी जी ने दीपक जी, पुलवामा दीपक जी। कराया, ये मेरे गेस्ट अरे कोऑर्डिनेटर को आपके फॉरवर्ड चैनल कर को बोलिए दीजिए, ना, बहुत मैं भी बड़ा चला चैनल दूंगा है ब्रेकिंग आपका। न्यूज के साथ। अरे सुनिए ना दीपक जी, आपके चैनल को बोलिए थोड़ा रिसर्च करें। अरे थोड़ा कुछ नहीं। रिसर्च टीएमसी का चार प्रवक्ता शब्द भी कर लेना, सत्यपाल मलिक माननीय मानव latest जायसवाल जी मेरे बड़े speech। भाई। मैं करके बैठा हूँ, मैं किसी और तो के लिए कोड homework इसी नहीं पे करता सुना हूँ। दीजिए ना, मैं आपके किसी पास और है के तो इसी पीछे पर नहीं सुना दीजिए खेलता हूँ। वीडियो, मैं- सुना दीजिए मैं वीडियो। किसी के मैं आपदा में सुनिए आप सुना दीजिए वीडियो कि नहीं, जरूरत ही नहीं है। सत्यपाल मैं मलिक ने जानता कहा हूँ, कि मैं मोदी जी ने आपका पुलवामा सक्षम है। किया, सुनवा दीजिए अरे- वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे बोला है, ये कुछ भी अरे करवा तो सकते हैं। सुनवा तो दीजिए बोला है ना उन्होंने। मानव जी, अच्छा, उन्होंने हाथ राम जन्मभूमि कंगन को के बारे आरसी में क्या भी और पढ़े बताया। लिखे को फारसी क्या? अरे भैया हम क्यों सुनवाए भाई? अरे आरोप आप लगा रहे हैं तो आप भी अपने आप बात को ऑथेंटिकेट करेंगे ना। इतनी बड़ी टीम किस लिए है? जी न्यूज। अच्छा नहीं, सुनिए, ऑथेंटिकेट मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया है, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे अगर कभी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बयानबाजी का, सर आप मैं तो केस कुछ कर बोल दीजिए ही ना। नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ आपका बोल रहा हूँ जी कि आप न्यूज झूठ चैनल सच केस बोल कर रहे हैं। देगा। मैं तो ये कह अरे रहा हूँ वो क्षमता बयान है, सुनवा सुनवाने की दीजिए नहीं है। जिसपे उन्होंने आरोप अरे लगाया है सुनिए, कि पुलवामा दीपक मोदी जी ने करवाया है। मानव जी सुनवा दीजिए ना वो बयान। दीपक जी सुनिए, मैं आपको वो क्लीन चिट नहीं देना चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं। छोड़ मैंने दीजिए तो मानव जी। किया है और मानव जी आप 10 साल से प्रवक्ता बने होंगे, मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, प्लीज। आपके लिए बड़ा आसान है बोलना। आप 10 साल से प्रवक्ता बने होंगे, मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये मैं बोलना नहीं चाहता था। अरे मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप सुनवा दीजिए। अरे आरोप लगाए तो कुछ तो सब्सटेंस हो सर, कुछ भी बोल देंगे। चुनौती सुनिए सर, सुनिए, मैं तो चाहता हूं कि जी न्यूज भारतवर्ष के लिए कुछ तो करे। सत्यपाल मलिक जी का चैनल का रिसर्च करके डाले तो सही। अरे भाई क्यों नहीं कर पा रहा है जी? मानव जायसवाल जी, ये आप बात खूब तो बहुत करिए कहते देश हैं, के लिए हमने तो सर। नहीं किया, मानव जी ने भेज दिया। सुनिए, आपको मोदी जी को मैं उसमें कर्टसी भी डालूंगा, टीएमसी रिसर्च बाय मानव जायसवाल, मैं कर्टसी भी डालूंगा उसमें। नो। अरे इतना क्रेडेंशियल क्यों? हमारे कहावत है, हमारे मानव जी नॉर्थ इंडिया में कहावत है, फिसल गए तो हरहर गंगे, वही कर रहे हैं आप। ना जी ना बाइट है नहीं, स्टेटमेंट है नहीं। हम गंगा माँ की बहुत आशीर्वाद चाहते हैं। सुनिए चलिए आपने कह दिया भी। आपको पता है ये पूरे चैनलों में चल रहा है, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए, अब दूसरी बात सुनिए। आज जो मोदी जी बोलते हैं ना कि भाई हम लोग दूर के पिच पे, किसी और के पिच पे लेके हम छक्का मार देते हैं। अरे बीजेपी के एमएलए लोग पहुंचे थे मणिपुर से मोदी जी के दरवाजे पे, ये पर्यटन मंत्री बन गए थे, अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन वो बीजेपी के एमपी एमएलए से नहीं मिल पाए। आज वहीं पे जो इनके जितने भी गठबंधन वाले हैं मणिपुर में, वो छोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी मौनधारी भारत बन गए हैं। आज ये जो प्रस्ताव जो आया है पार्लियामेंट में, ये सिर्फ इसीलिए आया है कि ये जो भगौड़े हैं पार्लियामेंट से, इनको पार्लियामेंट में लाया जाए, पार्लियामेंट में आके ये जवाब दें, पूरे देश को जवाब दें, पूरे इंडिया को जवाब दें, पूरे भारत को जवाब दें, और मणिपुर को खासकर जवाब दें। ये पूरे देश में मणिपुर बनाना चाहते हैं दीपक जी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब बताइए। आप पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं? हर व्यक्ति सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश को आप मणिपुर बनाना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला जी? हाँ जी, देखिए बोल रहे हैं। हाँ जी, देखिए झूठी लफाजी को आपने बेनकाब किया, लेकिन जिसपे बेशर्मी चेहरे पे चस्पा हो, उससे आप ऐसी स्थिति में भी जो है वो सतत बेशर्मी का विस्तार करने का प्रयास करता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं हुई, किस तरह से आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर पंचायत चुनाव में आए हैं, उसमें से 1/3 पार्षद आज भी बंगाल से दूसरे प्रदेशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इनके गठबंधन के साथी अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट में जाकर दीदी को हिटलर कह रहे हैं, और इनकी स्थिति ये है। अब चीख रहे मित्र, मैं तो आपको सुन रहा था ना, ये गर्दभगान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तथ्य और तर्क होता है तो किसी को जो है
बिल्कुल चीखने पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपने जिस तरह की परिस्थितियां बंगाल में कि पहले किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने नहीं देंगे, उसने अगर पहले फॉर्म नहीं भरने देंगे, फॉर्म भर दिया तो उसको प्रचार नहीं करने देंगे, प्रचार कर दिया तो उसको वोट नहीं डालने देंगे, वोट डाल दिया तो उसको जीतने नहीं देंगे, जीत गया तो उसको रहने नहीं देंगे। तो आपके यहाँ जो लोकतंत्र की ये परिभाषा है, और ये मेरा आरोप ही नहीं है, अधीर रंजन चौधरी का भी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बेचारे क्या करें, उनके जो मालिक मुख्तार हैं उनकी सुनते नहीं है। उन मालिक मुख्तारों को लगता है किसी तरह से जो है हम ममता बनर्जी को ले आएंगे तो हमारा ये जो फेल्ड सैटेलाइट है, हो सकता ममता बनर्जी के ही दिए हुए ईंधन से उड़ जाए। तो उनको बेचारों को ईंधन की हर जगह उनको जो है दरकार है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव से ले रहे हैं, वो जदयू और राजद से ले रहे हैं, सब जगह अपना ढूंढ के ईंधन जमा करने का काम हो रहा है। उस ईंधन जमा करने के काम में लोकतंत्र के हत्यारों के गले लगा जा रहा है। लेकिन जहां लोकतंत्र की पुष्ट परंपरा चल रही है उसको आरोपित किया जा रहा है। यही कांग्रेस का जो है भ्रमित उसका जो कार्यकाल है उसका परिणाम है। ठीक है महिमा सिंह जी, मैं यहीं से शुरू करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका एलायंस है INDA यानी इंडिया यानी भारत। अब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रवक्ता, खासतौर पर एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी ने मेरे इसी शो में कहा था, आप इंडिया देश वाले लोग नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार के केस वाले लोग हैं। क्या कहेंगे इस पर? गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बहुत देर से हाथ उठा रही थी क्योंकि दर्शकों मैंने को ये आपसे सवाल पूछा था है, प्रेम शुक्ला जी के बाद, पर आपका कनेक्शन कट गया था महिमा जी। किस बात का करेक्शन कर दिया था? कनेक्शन आपका जो कनेक्शन था वो मेरा कनेक्शन क्षमा प्रार्थी हूँ दीपक जी, और मेरे हाथ से बाहर की बात है। काश कि मैं इस बात को नियंत्रित कर पाती, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गलत बातों को मुझे लगता है इसमें बीजेपी की साजिश है महिमा जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि हर बात को सकारात्मकता से लेना चाहिए, और ये बात भी सकारात्मकता से ले रहे हैं हम कि नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते रहे हैं 9 साल से, और आज भी वो संसद के अंदर देश को, इंडिया को इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि इस देश से, इस देश की जनता से, इस देश में जो विपक्ष है उससे वो विमुख हैं। अभी मैंने जिन गलत बातों की बात की, पहले वो बात कर देती हूँ और उसके बाद आपके अभी के सवाल पे आऊंगी। अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, हाथ भी उठाया मैंने उस समय, और बाद में जब उनके साथी भी बोल रहे थे, तो ये जितनी बातें बोल रहे हैं, ये फिर राजस्थान पर पहुंच गए, फिर छत्तीसगढ़ पर पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय की बात इनको शायद समझ नहीं आई, और पिछले 2 हफ्ते से लगातार यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सुने, उच्च न्यायालयों के फैसले सुने, बल्कि कल का ही फैसला है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें आपको सुनाई देगा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वयं संज्ञान लेते हुए सरकार से ये पूछा गया है कि आप सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं। आप एथनिक क्लेंजिंग, ये शब्द है न्यायालय का, मेरा नहीं है, वो पूछ रहे हैं एथनिक क्लेंजिंग क्यों कर रहे हैं नूमे बात में। वो पूछते हैं कि मणिपुर की जब बात आती है आप राजस्थान से तुलना कैसे कर देते हैं। इन्हीं की एक नेता जो वकील भी है सर्वोच्च न्यायालय में, वहां पर जब बहस कर रही थी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उनसे ये पूछा कि आपको समानता लगती है राजस्थान और मणिपुर में? यदि ऐसा है तो फिर हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ही अपने एक फैसले में यह भी कहा था, आप तब तक कमेटियां बनाते जाते हैं जब तक आपको अपने मतलब का, अपने हक का फैसला नहीं मिल जाता। एक दूसरे फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में यह भी कहा गया था कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है या आपके सहयोगियों की सरकार है, वहां पर आप कड़े कदम नहीं उठाते, जबकि दूसरे प्रदेशों में आप बहुत कड़े कदम उठाते हैं। यू टेक एक्सट्रीम स्टैंड्स। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग, दीपक जी। तो इस देश के अंदर आज सर्वोच्च न्यायालय को हर उस जगह पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जहां पर हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। वो सरकार जिसे चुन करके जनता भेजती है संसद के अंदर, संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन नियम 357 के अंदर मार्च अप्रैल के महीने में राहुल जी ने आग्रह किया कि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए।
बोलने का अवसर नहीं दिया। अब इन नियम 257 के अंदर बार बार हम कहते रहे मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उनको नहीं करनी चर्चा। हम ये कहते रहे कि विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, विपक्ष के पास मणिपुर में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सत्ता के पास मणिपुर में पता नहीं क्या है छुपाने के लिए जो वो इस चर्चा से भाग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तो ये तर्क की बात कर रहे थे कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं, तो जब तर्क खत्म हो जाते हैं दीपक जी, तब व्यक्तिगत टिप्पणियां और आघात प्रतिघात शुरू होते हैं, जो आज भाजपा सदन के अंदर करती हुई दिखाई दी। ये लोग शायद संसद को और इस पूरे देश को कोई रणक्षेत्र समझते हैं, और ये जो हर समय परपेचुअल इलेक्शन मोड के अंदर रहते हैं, शायद ये समझते हैं कि ये पूरा जो संसद है ये कोई रैली है जहां पर आकर के ये अपना जो वोट बढ़ाने का काम करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। संसद के अंदर आकर जब वो आघात प्रतिघात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो अभी बात कर रहे थे राजस्थान की, राजस्थान से मुझे याद आया उनका एक विधायक जो वहां पर बोल रहा था तुम जाकर लिंचिंग करो, बेल बाद में हम करा लेंगे। ऐसे न जाने कितने ही इनके विधायकों के, इनके सांसदों के बयान हैं। आज ये यथार्थ है, ये तथ्य है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले एमपीज और एमएलएज, विधायक और सांसद भाजपा के हैं। ये बात कर रहे थे अलायंस की, एनडीए के अलायंस की, एनडीए के सहयोगियों की 9 वर्ष के अंदर इन्होंने कभी कोई बैठक नहीं ली, उनका हाल नहीं जाना, बल्कि इनके कई जो साथी हैं वो इनको छोड़ करके चले गए हैं, जो इनके मुख्य साथी थे, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल। और आज जब ये बात कर रहे थे तो मुझे तो बस ये बात याद आई कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो इसलिए भाजपा को न तो तर्क की बात करनी चाहिए, क्योंकि तर्क इनके पास है नहीं, होते तो प्रधानमंत्री जी आज संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो नौबत आना है वो तो दूर की बात है, वो मणिपुर पहुंच चुके होते 3 महीने पहले। मणिपुर के अंदर जो हाल हुए वो नहीं हुए होते, मणिपुर के ऊपर 30 सेकंड की मजबूरी वाली चुप्पी नहीं तोड़नी पड़ती, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते वो तुरंत प्रभाव से, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि गोधरा 2002 याद आ जाता है उनको जो है डराता है। महिमा जी लंबा बोल लिया आपने, मैं चाहता हूँ संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि हम जो है एक किसी पॉइंट पर डिस्कशन कर सके। AK वाजपेयी जी, मेरा निष्कर्ष है इस समय इस बात का वो यही है कि भाजपा जो है इस समय वो चर्चा से, तर्क संगत बात से बचने के लिए, न्याय संगत बात से बचने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। और सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आकर के बोलेंगे तब हम सबको ये स्पष्ट होगा कि पिछले 4 महीने से क्या तांडव चल रहा है। ठीक है वाजपेयी जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सब कहा है जो महिमा सिंह जी ट्वीट कर रही हैं? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, आप रहते हैं कोर्ट के अंदर। देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ तस्दीक करना चाहता हूं। और आप क्या कहेंगी जो आरोप महिमा सिंह जी ने लगाए हैं मणिपुर के ऊपर सत्ताधारी पार्टी पर, अलायंस पर? देखिए, जो मैं बात कहूँगा वो एडमिटेड फैक्ट है। मणिपुर की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, वो विरासत में मिली है। और वो 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्हीं की देन है। नागा अकॉर्ड किसने किया था? राजीव गांधी ने जी किया था। उससे पहले कम से कम 17 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कहो तो मैं डिटेल दे दूं सारे। देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई है उसको डिफेंड करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कह रहे तुलना कर रहे हैं, तुलना कोई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप सेलेक्टिव नहीं होंगे। जब मणिपुर की बात करेंगे तो बंगाल की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे और प्रदेशों की भी, क्योंकि क्राइम सब जगह एक सा है। अगर महिलाओं की असभ्यता के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो उसको सब तरह की हिंसाओं को कंडेम किया जाएगा। तीसरी बात है, बताइए 50 बार इस देश का प्राइम मिनिस्टर मणिपुर होके आया है और आते ही 2014 में नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई, उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया, उसके लिए अलग से मंत्री की ड्यूटी लगाई कि डेवलपमेंट काम यहाँ होने चाहिए। अभी ये जो घटनाएं चल रही हैं, गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं वो वहाँ जाके रहे, उन्होंने विजिट किया, पीस कमेटी बनाई, चीफ जस्टिस रिटायर्ड है उसके प्रावधान में कमेटी बनाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्यूट किए, सूट एंड साइड ऑर्डर किया। मतलब कितने काम गिनाओ। देखिए, फिर उसके बाद ये सारी की सारी एक्शंस गवर्नमेंट के पार्ट पे जो किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने चेक किए। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, रिटायर्ड हाई कोर्ट की गीता मित्तल चीफ जस्टिस रही हैं, उनके प्रावधान में। तो हम ये कह रहे, ये विजिट करके आए थे, आप इनसे पूछे, विरोधी दल सब गए थे। वहां से आने के बाद इन्होंने क्या देखा? क्या आके कभी किसी को ब्रीफ किया?
क्या गृह मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया या होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया? सर्वदलीय बैठक होम मिनिस्टर ने बुलाई, इनका कोई नेता नंबर 1 का नहीं किया, सब दूसरे नंबर तीसरे नंबर के नेता पहुंच गए। तो ये सीरियस कर रहे हैं। देखिए हकीकत ये है, इन्होंने संवेदनशीलता ताक पे उतार के रख दी है। मणिपुर के मुद्दे को, घटना को मुद्दा बनाना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, देखिए 2014 के बाद लगातार ये रॉफल से लेके अडानी तक और 20,000 करोड़ चौकीदार पता नहीं क्या क्या करते रहे। ठीक है, एक पकड़ते हैं मुद्दा, कुछ होता है नहीं है, दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा नहीं होता तीसरा पकड़ लेते हैं, चौथा पकड़। मणिपुर पे एक बार बताइए, पहले दिन ही राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दी कि हम चर्चा को तैयार हैं, भाग गए कह रहे जी अब हम 267 में चाहते हैं। हाँ बताइए। अरे भाई 267 में चाहते हैं, 100। दीपक जी खत्म कर लीजिए वाजपेयी जी, फिर मानव जी के पास चला जाऊंगा। दीपक जी नहीं मानव जी पे भी बोलना है मेरे को। मानव जी देखिए, आप समझदार व्यक्ति हैं, इस तरह के गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। प्रधानमंत्री पे 140 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री है, उस पे इस तरह के आरोप न लगाइए। सतपाल जी का वीडियो मैंने भी देखा है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कब कहा कि पुलवामा हमने कराया? ये आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए शुक्ला जी, इनसे कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए इस तरह से छूट नहीं मिलेगी कि आए चैनल पे बैठ के करोड़ों लोग देखते हैं। मतलब आप कैसे इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे कि पुलवामा प्रधानमंत्री ने कराया? मतलब हद कर दी आप लोगों ने। थोड़ा तो बोलने से पहले सोचिए। देखिए वीडियो दिखाइए जरा, इनको चैलेंज है, वीडियो दिखाइए। सुनिए दीपक जी वीडियो दिखाइए जरा, इनका वीडियो पहले वीडियो दिखाइए, भेज दिया है, पहले वीडियो दिखाइए आप। अब सुनिए वाजपेयी जी, कहाँ भेज दिया, किसको भेज दिया? मैं सम्मान कर सकता हूँ आपका। अरे ये दिखाइए प्लीज, दिखाइए। रुकिए, मानव जायसवाल जी ने एक वीडियो भेजा है, मैं सुनवा देता हूँ। मानव जायसवाल जी मैं सुनवा देता हूँ आपको, वो वीडियो क्या है मैं सुनवा रहा हूँ आपको। रुक जाइए, मैं खुद सुनवा रहा हूँ आपको, ये वीडियो है, सुनाइए भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले कोई एक ऐसी बड़ी घटना हो गई जो जैसे जिसके नाम पे ये वोट मांग सकें। जैसे पिछली बार इन्होंने, आपको याद होगा, इनके बहुत सारे रील्स हैं जिनमें पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि जब वोट देने जाओ तो ध्यान रखना पुलवामा के शहीदों को याद करके वोट देना। बिल्कुल, वो कई पब्लिक मीटिंग्स में मोदी साहब ने ये बोला भी। और जनवरी तक जो पोल सर्वे आ रहे थे वो बहुमत नहीं दिखा रहे थे। पुलवामा के बाद विपक्ष के पास कोई नैरेटिव नहीं रहा, ये सच बातें हैं। कहाँ बोला इसमें उन्होंने कि पुलवामा हमला मोदी ने कराया था? बताइए कहाँ बोली उन्होंने राम मंदिर वाली वीडियो चलाइए महाराज, 1 घंटे का वीडियो है, पूरा चलाइए। अरे आपने अभी माफी मांगे बकायदा। मेरे केस कोऑर्डिनेटर अवनीश ने बोला कि ये मानव जायसवाल जी ने भेजा है, मैंने सुना दिया पूरा, जितना आपने भेजा उतना सुना दिया। अरे सुनिए, अरे पूरा कहाँ सुना है? पूरा सुना है मेरे भाई। मानव जायसवाल बोला है कि पूरा वीडियो चलवाइए, पूरा वीडियो। मानव जायसवाल, सुनिए 45 मिनट्स का इंटरव्यू है, सुनिए पहली बात। अब दूसरी बात, कहाँ बोला उन्होंने राम मंदिर पर हमला करा देंगे? कहाँ उन्होंने बोला पुलवामा मोदी जी ने कराया? इनको बोलने ये भी बोला है कि राम, अच्छा लिखा है। अरे भैया लिखने से क्या होता है सर, बोलने से होता है, बोलने से। माफी मांगनी पड़ेगी आपको। नहीं अभी विड्रॉ कीजिए अपनी स्टेटमेंट। बोला है तो दिखाइए ना, बोला है एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिखाइए कि पुलवामा मोदी जी ने कराया है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कराइए कि चुनाव जीतने के लिए वो राम मंदिर पर हमला करवा देंगे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिखाइए, एग्जैक्ट स्टेटमेंट। आप क्या बोल रहे हैं? और स्टेटमेंट, अरे आप इतने नादान हैं। मानव जायसवाल जी, आपका पूरा क्लिप मैंने सुना दिया, मैंने आपको पूरा क्लिप सुना दिया जो आपने मेरे केस कोऑर्डिनेटर को भेजा। बैठ के पूरे राष्ट्र को अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मैं बेवकूफ तो नहीं दिख रहा हूं आपको, मैं तो मुझे मानते हैं ना आप। ये सच्चाई है। वीडियो दिखाओ ना, बेवकूफ नहीं है तो वीडियो दिखाओ यार। कहाँ एडिट करके दिखा रहे हैं? पूरा दिखाइए। अरे ये आपने जो भेजा वही दिखा रहा हूँ मानव जायसवाल जी, आपने जो भेजा वही पूरा वीडियो मैंने दिखाया। आप लोग अरविंद वाजपेयी जी आप अरे मैंने तो देखिए, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, डिबेट नहीं चलेगी। तो ट्विटर इनको माफी मांगनी पड़ेगी, वीडियो दिखानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, वीडियो दिखाइए आप। जिन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी आपको। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इनको पैनल पे नहीं या इनको दिखानी पड़ेगी माफी मांगनी पड़ेगी। वीडियो दिखाइए, पुलवामा,
आप वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कहाँ है वीडियो। उनको माफी मांगने के लिए आपको विड्रॉ करिए। 4 साल हो गए आप मोदी विड्रॉ सरकार करिए के। स्टेटमेंट। 4 साल हो गए, आरोप लगाने के लिए भी आपको सत्यपाल मलिक मिल रहा है। मानव जायसवाल जी गजब है। 2019 पे वो पुलवामा पे जीत चुके हैं चुनाव। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है। नहीं, सत्यपाल मलिक जी वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, वो देशभक्त नहीं है सर। वो राज्यपाल वो INDIA गठबंधन वाले हैं, उनको सर्वोच्च आपके नेताओं के साथ घूमते हैं, बीजेपी में नहीं बचे वो। क्या बात है, क्या बात है? स्टेटमेंट को मिसकोट नहीं कर सकते अरे हैं, सुनिए, और वो भी सुनिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ। जिनको प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कर सकते। बीजेपी नहीं है वो, बीजेपी नहीं है, ये सब बहरूपे लोग हैं, ये आप विड्रॉ ये सब करिए क्रूर स्टेटमेंट। शासक लोग हैं। आप सॉरी दीपक जी, ये इस तरह गलत बात है। उन्होंने ये देश हित आपके में चैनल बयानबाजी की करी इज्जत है। का भी सवाल वो है। देशभक्त है, उनको ये अपनी जान आपके की परवाह चैनल नहीं की है। इज्जत का भी सवाल है। इस तरह से, क्योंकि मेरे पास उतना ही वक्त होगा। प्रेम शुक्ला जी, आपने पूरी बहस सुनी, जो इन्होंने मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजा, मैंने पूरा सुनवा दिया। स्टेटमेंट दें, बिल्कुल का स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने झूठ बोला, उनको माफी मांगनी चाहिए या तत्काल वीडियो देना चाहिए। उन्होंने इस तरह से वीडियो दिया, मैंने सुना दिया सर। प्रेम शुक्ला जी, जो वीडियो उन्होंने दिया, मैंने पूरा सुना दिया। आप लोग रिसर्च करना जानते हैं क्या? हाँ, उनके पास वीडियो तो फिर देना है। टाइप कीजिए सत्यपाल मलिक, सुना देना यार, वीडियो सुना दीजिए। मतलब आपकी राजनीति गूगल चला रहा है मानव जायसवाल जी, आपकी राजनीति गूगल चला रहा है इनके पास। अरे दीपक जी, आपकी राजनीति गूगल चला रहा है मानव जायसवाल जी। यूट्यूब चैनल में जाइए, मौखिक भगंदर के शिकार हैं जनाब। गूगल आपकी राजनीति चला रहा है, नहीं समझ में बड़े नहीं आ रहा जमीन के नेता है मानव के शिकार है और कुछ नहीं। नहीं, अरे गूगल पूरे विश्व की राजनीति चला रहा है महाराज। आप नहीं जानते गूगल बाबा हमारे विश्व गुरु हैं। गूगल बाबा, उनको सारा ज्ञान है। हवा से ऑक्सीजन और पानी को अलग कर दो, नाला से तुम गैस निकाल के चाय बना लो। अरे गूगल बाबा है भाई, सर्दी होती नहीं है। मानव जायसवाल जी, 9 साल हो गए सरकार के, 9 साल हो गए एक सरकार के, लेकिन 6 साल 7 साल से 2014 से 2019 वाले मुद्दे उठाते हैं आप। एक नया नैरेटिव नहीं गढ़ पाए आप, एक नया नैरेटिव नहीं चला पाए। IIT बन रहा है हमारे देश में, हर दिन IIT बन रहा है हमारे देश में। गिरे फिर भी टांग ऊपर वाला है। चलिए मानव जायसवाल जी, मैं प्रेम शुक्ला जी का कंक्लूडिंग कमेंट लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। मानव जी, अब रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। आपका पूरा जो भेजा आपने मैंने सुना दिया। गिरे फिर भी टांग ऊपर, गिरे फिर भी टांग ऊपर, और जो मुंह में आए बस वो किसी तरह से बक देना। तो वक्ता की जगह ये जो बक्ता आ गए हैं, इन वक्ताओं ने किसी प्रकार का जो है नैतिक किसी प्रकार का इनका जो है अधिष्ठान नहीं है। इसके कारण जो है ये इस तरह से देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बात करता है इंसान बीच में। अब आप कौन भौंक रहा है, कौन नहीं रहा है, ठीक बोल रहे हैं, कोई भी समझ सकता है। अब भौंकने जैसे शब्दों का प्रयोग आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपको आत्मावलोकन कर लिया आपने। आपने अपने भौंकने का आत्मावलोकन कर लिया है। चाटिए, जाके चाटिए। ओहो, नहीं जाके चाटिए, आप तो चाटने वाले। अरे थोड़ा मानव जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने पितृकुल और मातृकुल का संस्कार भी आप यहाँ प्रकट कर देंगे। नहीं तो उनको बोलिए अपने शब्द। अरे नहीं, अपने पितृकुल और मातृकुल के संस्कारों का जब तक नग्न प्रदर्शन नहीं कर देंगे तब तक इनको शांति कहाँ मिलेगी। आपसे संस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश इतना नग्न प्रदर्शन, इतना विकृत वाक्य बोल रहा है। पूरा देश आपका संस्कार दिख रहा है मित्र, आपका संस्कार, आपकी हरकतें, आपका जो है मिथ्या लाभ, पूरा देश ये कोई भी सहज समझ सकता है। आपकी विकृति, बहुत वीडियोस है। ईश्वर ने जो है अगर किसी को अगर जो है, चलिए मुझे यही रुकना पड़ेगा। लेकिन मानव जी, जब कोई वीडियो सुने तो उसको ढंग से सुनना भी चाहिए ना, सुन के समझना भी चाहिए, उसके बाद कोई दावा करना चाहिए। मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। कल फिर डिबेट करेंगे, कल फिर बात करेंगे।